नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष। आज हम आपको अस्थमैटिक एलर्जी अस्थमा के बारे में बताएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसका क्या उपचार है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए हो जाए तो सबसे पहली बात तो ये अस्थमैटिक एलर्जी है क्या। अस्थमैटिक एलर्जी के अंदर होता क्या है कि चेस्ट में कंजेशन, मतलब छाती में जकड़न होने लग जाती है, सांस में दिक्कत होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाता है, सांस बार बार जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। ये अस्थमैटिक पेशेंट होता है, उसके मेन लक्षण होते हैं। थोड़ा बहुत चलने पे सांस फूलना, ये सब। अच्छा, ये क्यों होता है? कुछ एलर्जिक पेशेंट होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्या होता है कि हमारे ये मुख्यतया फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़ों में कंजेशन हो जाता है, ब्रोंकाई आती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे फेफड़ों के अंदर जो हवा है वो कम जाती है, जिससे बार बार सांस लेना पड़ता है, क्योंकि ब्लड को पूरा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, बार बार सांस लेना पड़ता है। अच्छा, होता क्या है इसमें कि जो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं, उनमें मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। मास्ट सेल, उनके अंदर कुछ कंटेंट होते हैं, जैसे हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर। ये जो कंटेंट होते हैं, इनकी वजह से एलर्जी होती है। ये मास्ट सेल के अंदर होते हैं कॉम्पैक्ट, पर जब ये मास्ट सेल टूटती है और ये रिलीज होते हैं, तब इनसे एलर्जी होती है। ये ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे टूटती है मास्ट सेल, किस तरह से रिलीज होते हैं, ये सब चीज़ें। होता क्या है कि कुछ बाहर से जो एलर्जन है, जैसे धूल के कण हैं, धुआं है, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ परागकण हैं, इनकी वजह से ये जब सांस के साथ अंदर जाते हैं, तो ये फेफड़ों में जो मास्ट सेल होती है, उससे जाके टकराते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन, मास्ट सेल के प्रोटेक्शन के लिए हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। उसमें जो एंटीबॉडी होती है IgE, जो एलर्जी के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी होती है IgE, जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं उनके शरीर में जो IgE एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। ये एंटीबॉडी क्या करती हैं? उस मास्ट सेल को बचाने के लिए उसके ऊपर कवर अप हो जाती है, उसके ऊपर बाइंड हो जाती है, और जो ये बाहर से एलर्जेंट गया था, ये एलर्जेंट के साथ वो लड़ाई करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। और ये लड़ाई जो मास्ट सेल है उसकी सरफेस के ऊपर होती है। जब इस लड़ाई के दौरान जो मास्ट सेल है वो रप्चर हो जाती है, और उसके अंदर से जो कंटेंट हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये रिलीज होते हैं, और ये सब रिलीज होके और ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सांस में दिक्कत, चेस्ट में टफनेस। तो इस वजह से बार बार सांस लेना, ब्रोंकाई पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अस्थमैटिक अटैक आ जाता है। तो इसके लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए कि अस्थमा ना हो, और अगर अस्थमा हो गया तो क्या करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए? उसके लिए मेन तो स्टेरॉइड भी यूज होता है। अस्थमैटिक अटैक के अंदर स्टेरॉइड भी यूज होता है। तो स्टेरॉइड मेनली होता क्या है कि लोग स्टेरॉइड को टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, जिनसे उनको साइड इफेक्ट का बहुत सामना करना पड़ता है। तो स्टेरॉइड लेने का तरीका है इनहेलर के रूप में लीजिए, जो लोकल एक्शन देता है फेफड़ों में, तुरंत रिलीफ मिलता है और साइड इफेक्ट लेस। और जो टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बहुत आता है। टैबलेट ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो बॉडी में जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेरॉइड की, मोस्टली जगह नहीं है रिक्वायरमेंट उसकी, ऐसी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे जाके वो साइड इफेक्ट शो करता है। ये हम आपको कल बताएंगे, कल के वीडियो में। और नेक्स्ट ड्रग हैं जो एंटी एलर्जिक ड्रग हैं, जो ल्यूकोट्राइन के एक्शन को रोकती हैं, हिस्टामाइन के एक्शन को रोकती हैं, एंटी हिस्टामिक के, उनके बारे में कल डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक किए और सब्सक्राइब करें ना। ओके।